नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली मिलाप के अंदर गण मैत्री का क्या महत्व है। उसके पहले और कुछ खास बातें बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो हर हिस्से के अंदर 9 नक्षत्र आते हैं। 9 नक्षत्र को देवगण दिया गया है, दूसरे 9 नक्षत्र को मनुष्य गण दिया गया है, तीसरे 9 नक्षत्र को राक्षस गण दिया गया है। इस प्रकार से विभाजन किया जाता है। अभी प्रश्न उठता है, ये गण हमारी कुंडली में आते कैसे हैं? तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पिछले जन्म के हमारे अच्छे या बुरे संचित कर्मों के आधारित हमारी कुंडली के अंदर ये गण डाल दिए जाते हैं। आप सादी कुंडली निकालो या कंप्यूटर कुंडली निकालो, कोई भी कुंडली निकालो, उसमें स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि आपका गण कौन सा है। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई देवगण का व्यक्ति है तो देवता जैसा होगा, राक्षस गण का व्यक्ति है तो राक्षस जैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति कौन से परिवार में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश कैसे की है, उसके माँ बाप ने उसको कैसे संस्कार दिए हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर जाके समझाऊंगा कि ये तीनों गण वाले के स्वभाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं देवगण। देवगण वाले व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, परोपकारी, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले, सबकी मदद करने वाले, बहुत ही कोमल दिल के और बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। वो लोग धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले और बहुत ही दिल के साफ और सुख और संतोषी जीव होते हैं। उसके बाद आते हैं राक्षस गण। जो राक्षस गण में पैदा होते हैं वो बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार, बहुत ही स्मार्ट होते हैं। भौतिक सुखों की लालसा एक सामान्य व्यक्ति से इनमें ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी की लालसा उनमें बहुत रहती है। और ये लोग कभी कभार चिड़चिड़े और गुस्से वाले भी ज्यादा हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। अभी आता है मनुष्य गण। मनुष्य गण वाले व्यक्तियों में थोड़े देव के गुण भी होते हैं, थोड़े राक्षस के गुण भी होते हैं और उसके अंदर उसके कर्म और उसकी सोच और उसका व्यक्तित्व भी ऐड किया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। मनुष्य अपने कर्म से पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग गण के अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो आइए और डीप में जाके देखते हैं। गुण मिलान को ज्योतिष की भाषा में अष्टकूट कहा गया है। अष्टकूट का अर्थ होता है 8 प्रकार की मैत्रियां। उसके नाम क्या है तो सुनिए। वर्ण मैत्री, वैश्य मैत्री, तारा मैत्री, योनि मैत्री, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री। इस प्रकार की 8 मैत्रियां होती है, जिसके आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि लड़का लड़की को 36 में से कितने गुण प्राप्त होते हैं। अगर लड़का लड़की को 36 में से 18 गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं कि कुंडली मिल रही है। अगर 18 गुण से नीचे होने लगे तो हम कह देते हैं कुंडली नहीं मिलती। अगर 18 गुण से जैसे जैसे ज्यादा गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं कुंडली अच्छी मिल रही है। जैसे कि 22 से 25 गुण मिले तो हम कहेंगे अच्छी कुंडली मिल रही है। 25 से 27 गुण मिले तो हम कहेंगे बहुत अच्छी मिल रही है। 30 से 33 गुण मिल रहे हैं तो हम कहेंगे अति उत्तम, सर्वोत्तम गुण मिल रहे हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि गण क्या होते हैं। तो गण के हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो सुनिए, गण के अंदर 6 में से 6 गुण मिलते हैं और अगर लड़का लड़की के गण मिल रहे हैं तो उसमें 6 में से 6 गुण मिलते हैं और लड़का लड़की के गण नहीं मिलते हैं तो 6 में से 0 गुण मिलते हैं। तो क्या गणित है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है लड़का, इधर लिखा है लड़की, इधर लिखा है गुण। तो ध्यान से सुनना। लड़का देवगण का हो और लड़की भी देवगण की हो तो उसको 6 में से 6 गुण मिलते हैं। लड़का मनुष्य गण का हो और लड़की भी मनुष्य गण की हो तो उसको भी 6 में से 6 गुण मिलते हैं। लड़का राक्षस गण का हो और लड़की भी राक्षस गण की हो तो उसको भी 6 में से 6 गुण मिलते हैं। लड़का देवगण का हो और लड़की मनुष्य गण की हो तो उसको भी 6 में से 6 गुण मिलते हैं। और लड़का मनुष्य गण का हो और लड़की देवगण की हो तो उसको 5 गुण मिलते हैं। ये सारी मैत्री को बहुत अच्छा मैत्री माना गया है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। लड़का राक्षस गण का हो और लड़की देवगण की हो तो सिर्फ 1 गुण मिलता है।
लड़का मनुष्य गण का हो, लड़की राक्षस गण की हो तो 0 गुण मिलता है। लड़का राक्षस गण का हो, लड़की मनुष्य गण की हो तो भी 0 गुण प्राप्त होता है। लड़का देव गण का हो और लड़की राक्षस गण की हो तो भी 0 गुण मिलते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा है कि जिसकी भी कुंडली में गण मैत्री ना होती हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली के अंदर ग्रह मैत्री बहुत अच्छी होती हो और भकुट मैत्री बहुत अच्छी होती हो तो गण दोष को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर गण मैत्री ना होती हो तो और भी 2 परिहार बताए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लड़का लड़की का कुंडली मिलाप करने वाले हैं, अगर लड़का लड़की की जन्म कुंडली के अंदर दोनों के लग्नाधिपति अगर एक है या दोनों के लग्नाधिपति मित्र है तो भी गण दोष को आप नजरअंदाज कर सकते हो और इसका दोष परिहार होता है। और एक स्टेप अंदर जाके समझाऊंगा, लड़का और लड़की ये दोनों की नवमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति अगर एक हो या दोनों के लग्नाधिपति मित्र हो तो भी गण दोष का परिहार हो जाता है। और आखिरी नियम, लड़का और लड़की दोनों की नवमांश कुंडली के अंदर दोनों के राशि स्वामी अगर एक हो या मित्र हो तो भी गण दोष परिहार हो जाता है। ये सारी बातें याद रखनी जैसी है। अब मैं वो लड़का लड़की के माँ बाप को सलाह दूंगा कि जिनके बच्चे अभी शादी के लायक हो गए तो ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास आपका बेटा या बेटी के लिए शादी का प्रपोजल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी लड़की है तो सामने वाले लड़के का डेट टाइम प्लेस आपको मंगवा लेना है। अगर आपका लड़का है तो सामने वाली लड़की का आपको डेट टाइम प्लेस मंगवा लेना है और फिर उसके बाद कोई अच्छे विद्वान ज्योतिषकार के पास जाके लड़का लड़की का कुंडली मिलाप करवाना चाहिए। अगर दोनों की कुंडली अच्छी तरह से मिलती हो तो ही बात को आगे बढ़ानी चाहिए। हो सकता है कि आपको आपके बच्चों के कुंडली मिलाप के लिए ज्योतिषकार के पास 10 बार या 15 बार जाना पड़ सकता है, लेकिन याद रहे जब तक कुंडली मिलाप अच्छी तरह से ना हो तब तक आपको शादी के लिए बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों की कुंडली मिलाप के लिए 25-25, 30-30 बार मेरे पास आ चुके हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सारी बातें जानना और समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कुंडली मिलाप करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अगर कुंडली अच्छी मिलती हो तो विवाह के बाद दोनों बच्चे सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, और अगर कुंडली मिलाप ठीक से न किया जाए और शादी कर दी जाए तो शादी के बाद दोनों बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वो लोग नर्क के समान जीने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर शादी टूट जाती है तो लड़का लड़की दोनों को तो तकलीफ झेलनी पड़ती है, साथ में उनके परिवार वालों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है तो सुनिए। सबसे पहला, शादी में किया गया धन खर्च पूरा की पूरा व्यर्थ हो जाता है। जवानी के 2-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। डिवोर्स लेने के लिए कायदा कानून कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दोनों परिवार की समाज में मान सम्मान में कमी आने लगती है। अगर बच्चा हो गया तो उसकी जिंदगी और तकलीफ में आ जाती है और दोनों परिवार के घर में अशांति, मानसिक उद्वेग, चिंताओं के अंदर उनको दिन काटने पड़ते हैं। काफी बार तो डिवोर्स लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। इसलिए लड़का लड़की दोनों के माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो अपने बच्चों की शादी बिना कुंडली मिलाप गलती से न कीजिए। अपने बच्चों की कुंडली मिलाप किसी अच्छे ज्योतिषकार के पास जाके मैच मेकिंग कीजिए, फिर ही शादी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे 25 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास काफी डिवोर्स वाले केस आए हैं जिनकी शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो उनमें से 90% लोगों ने कुंडली मिलाप नहीं किया होता है। और मेरे 25 साल के अनुभव से यह भी बता रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने कुंडली मिलाप करके अपने बच्चों की शादी की है उनके बच्चे सभी लोग बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। और हमारे को इस बात का गर्व होता है कि हम एक अच्छे ज्योतिषकार हैं और हमने दूसरों की जिंदगी को आबाद किया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।